अस्सलाम वालेकुम माई फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त शोरबे वाला आज बनाएंगे। इसका जो शोरबा है, ग्रेवी है, वो इतनी मज़ेदार और खुशबूदार होगी कि इसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लेते हैं। प्यारी सी खुली सी कढ़ाई ऊपर रख लेंगे। इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे, आप लोग घी भी डाल सकते हैं। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा उसमें हमने हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा डालने के बाद इसको हमने 1 मिनट के लिए कड़कड़ा लेना है। उसके बाद हम लोगों ने एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ इसमें डाल देना है। जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा उसमें हम लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। लोग चॉप किया हुआ प्याज भी ले सकते हैं या बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया हुआ प्याज भी ले सकते हैं। उससे ये होता है कि शोरबे में, ग्रेवी में हमारा प्याज अलग से तैरता हुआ नज़र नहीं आता। चिकन के साथ ही हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। उससे हमारे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, चिकन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, इससे आपका सालन बहुत मज़ेदार और खुशबूदार हो जाएगा। हमारा चिकन थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इन्हें इसमें डाल देना है एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है। 5 हरी मिर्ची, उनको मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब हमने इसमें डाल देने हैं कुछ खुश्क मसाले। मसालों में हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। साथ ही 1 टीस्पून साबित गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास बड़ी इलायची भी है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, इसको हिला लेंगे। इससे हमारी मिर्च जलेगी नहीं और हमारी कढ़ाई को नहीं लगेगी। अब हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा हमारा मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा। चमचा हिलाते रहना है आपने, फ्लेम को मीडियम रखना है। जब तक आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुंच जाए। अब मैंने 15 मिनट चिकन की भुनाई की है। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे चिकन को भून लिया है मैंने। अब मेरे पास पोटैटो थे, पोटैटो आलू आप जितने डालना चाहें उतने आप इस साइज़ के कट कर सकते हैं। मुझे इतने आलू चाहिए अपने सालन में, तो मैंने इतने आलू कट करके इनको अच्छी तरह से धो लिया था, इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह ज़रूर हम वो रेसिपी ट्राई करेंगे, मिलकर सीखेंगे। इस रेसिपी को भी लाजमी से फॉलो करना है। जब आपका चिकन 70% तक टेंडर हो जाएगा तब आपने आलू डालने हैं। खुशबू के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। 7 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें हमने हाफ कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे, इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 8 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसका थोड़ा सा पानी रह गया है, वो हम भुनाई करके खुश्क कर लेंगे। अब आपने 6 से 7 मिनट के लिए इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। जब 7 मिनट हो जाएंगे भुनाई करते हुए तब हमने इसमें पानी डाल देना है। जितनी ग्रेवी, जितना शोरबा आप चाहते हैं आप उतना पानी इसमें डालें और हाफ कप एक्स्ट्रा डालना है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाह, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जितना मुझे शोरबा चाहिए। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डाल दूँगी। मुझे इतना शोरबा चाहिए जितना अभी आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी ताकि जब हमारा पानी पकेगा तो हमारा पानी थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें हाफ कप एक्स्ट्रा पानी डालना होता है। अब फ्लेम को हाई कर दूँगी, इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी। 5 मिनट के बाद बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन दे दूंगी, फ्लेम हमारी हाई रहेगी। दोबारा 5 मिनट के बाद देखेंगे। अब हमारा पानी जो है वो उतना हो गया है जितना हमें चाहिए और हमारा शोरबा भी गाढ़ा हो गया है। इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इतना शोरबा हमें चाहिए। तो अब हमने कर देना है फ्लेम को लो, बिल्कुल लो कर देना है हमने फ्लेम को और इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। हमारा घी ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे बताना। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।